ईरान इजराइल में 12 दिनों तक चली जंग के बाद अब तुर्की को ये समझ आ गया है कि अगर अपना वजूद कायम रखना है तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को अब धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि जंग के इस दौर में वो कहां खड़ा है। यही वजह है कि अब तुर्की के लोगों ने भी तुर्की की सरकार से परमाणु बम तक बनाने की अपील कर डाली है, क्योंकि समय के साथ किस देश से उसकी जंग शुरू हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। ऐसी घड़ी में तुर्की को ये समझ आ गया है कि उसे बड़ी तैयारी और भरपूर ताकत की जरूरत है। यही वजह है कि अब तुर्की ने ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी सबसे नई और ताकतवर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश की, जिसका नाम है टाइफून ब्लॉक 4। टाइफून ब्लॉक 4 तुर्की की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे इस्तांबुल में हुए IDEF 2025 डिफेंस फेयर में दिखाया गया। तुर्की की डिफेंस कंपनी रॉकेटसन ने इसे बनाया है। ये मिसाइल अब सीरियल प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन में है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। ये ध्वनि से 5.5 गुना तेजी की रफ्तार से उड़ सकती है। ये मिसाइल न सिर्फ तुर्की की सैन्य ताकत को बढ़ाएगी, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी बड़ा असर डालेगी। टाइफून ब्लॉक 4 तुर्की की सबसे लंबी रेंज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक का वर्जन है। ये मिसाइल इतनी तेज और सटीक है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। अब इसकी खासियत क्या है, ये भी जान लीजिए। 7200 किलो वजनी ये मिसाइल 5 मीटर के दायरे में टारगेट को हिट कर सकती है। इसकी स्पीड करीब 6600 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल 800 किलोमीटर यानी इस्तांबुल से लेकर सऊदी अरब, इजराइल और यूक्रेन के कुछ हिस्सों तक भी मार करने में सक्षम है। ये मिसाइल मल्टीपर्पज वॉरहेड जो हवाई रक्षा सिस्टम, कमांड सेंटर, मिलिट्री हैंगर और दूसरी सैन्य सुविधाओं को नष्ट कर सकता है। इसकी लंबाई 10 मीटर और व्यास करीब 938 मिलीमीटर है। ये मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से छोड़ी जा सकती है, यानी इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसकी हाइपरसोनिक स्पीड और मैन्यूवर एबिलिटी यानी हवा में दिशा बदलने की क्षमता इसे दुश्मन के हवाई रक्षा सिस्टम से बचाने में मदद करती है। अब आपको बताते हैं कि टाइफून की शुरुआत कैसे हुई। टाइफून मिसाइल का पहला वर्जन 2022 में सामने आया था। इसे बोरा मिसाइल की बुनियाद पर बनाया गया, जो तुर्की और चीन ने मिलकर डेवलप की थी। रॉकेटसन ने इसे चुपके से बनाया। अक्टूबर 2022 में रिजे आर्टविन एयरपोर्ट से इसका पहला टेस्ट हुआ। उस टेस्ट में मिसाइल ने 561 किलोमीटर दूर समुद्र में टारगेट को 5 मीटर की सटीकता से हिट किया। मई 2023 में दूसरे टेस्ट के बाद टाइफून का सीरियल प्रोडक्शन शुरू हुआ। 3 फरवरी 2025 को तीसरे टेस्ट में टाइफून ने हाइपरसोनिक स्पीड हासिल की और 561 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया। 22 जुलाई 2025 को IDEF 2025 में टाइफून ब्लॉक 4 को दुनिया के सामने पेश किया गया, जिसके बाद हर किसी को इस बात का एहसास हो गया कि जंग के इस दौर में तुर्की भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हालात उसके साथ भी युद्ध के पहुंचते हैं तो वो किसी देश से कम नहीं है और अपने देश की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है।